क्वालिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसमें एक डेट, कंप्लीशन की डेट और एक जो है स्टार्ट की डेट रही दी होती है। तो उस टाइम के अंदर जो है वो रॉयल्टी होनी चाहिए। अगर आपने उससे पहले की भी दी होगी तो वो भी स्वीकृत नहीं होती है, और उसके बाद की भी दी है वो भी स्वीकृत नहीं होती है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा पॉइंट हम लोगों का है पंजीकरण के संदर्भ में। डी क्लास में तो हो जाता है आराम से, जो आपने जो है हैसियत दी है, करेक्टर सर्टिफिकेट दिया, ये सब है। जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं सी क्लास बी क्लास में, तो वहां जो है पहले ठेकेदार का जो है एक्सपीरियंस देखा जाता है, इन्होंने कितनी लिमिट तक का काम किया है, जेई की बाध्यता होती है उसमें। तो ये लोग चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 1 डेढ़ साल से पीडब्ल्यूडी में ऑनलाइन सिस्टम हो गया रजिस्ट्रेशन का, लेकिन इनका ऑनलाइन जो है 1.5 साल से काम नहीं कर रहा है। यानी अभी पिछले 1 डेढ़ साल से कोई आदमी जो है अपनी रजिस्ट्रेशन को अपग्रेड नहीं कर पाया है। एक्सटेंशन उन्होंने जरूर कर दिया है। तो एक्सटेंशन का मतलब ये कि जो बी क्लास में है वो बी क्लास का ही आगे काम कर सकता है, जो ए क्लास का है ए क्लास में ही काम कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना काम को अपग्रेड करना चाहता है वो तो फिर रह गया 1.5 साल से। ये हो गया हमारे 4 मुद्दे। पांचवा मुद्दा है कि हम लोगों ने पहले भी जो है ज्ञापन के माध्यम से अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता और जो पीडब्ल्यूडी सचिव है उनको ज्ञापन दिया गया था कि 5 करोड़ तक जो है आप लोग स्थानीय ठेकेदारों को सिंगल बिड में काम रखें। आज की डेट में 1.5 करोड़ तक जो है सिंगल बिड का रूल है। यानी 1.5 करोड़ के ऊपर जो है टू बिड हो जाता है। उसमें कंडीशनें बहुत सारी हो जाती हैं जो टू बिड में है। जैसे फाइनेंशियल उसकी बैलेंस शीट चाहिए, बोला बेटेड वाली सीएसए, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस, मशीनरी का सर्टिफिकेट, जेई की बाध्यता। मतलब इसमें इस तरह से उसमें बहुत सारी कंडीशन है जो कि छोटा ठेकेदार जो है नहीं कर पाता है। आपने पहले देखा होगा कभी भी ठेकेदार जो है मीडिया के सामने उत्तराखंड में या जैसे पहले उत्तर प्रदेश में थे, कभी जो है कोई आया नहीं है मुद्दों को लेके, क्योंकि बहुत ही आसानी से हर आदमी को काम करने का मौका मिलता था, आसानी से पेमेंट हो जाती थी। आज की डेट में क्या हो रहा है, पहले तो काम लेने के लिए बहुत समस्या है। 100 आदमी का काम 2 आदमी को मिल रहा है। दूसरा, किसी तरह से रो पीट के काम भी कर लिया, फिर वो रॉयल्टी के चक्कर में उसका भुगतान कट जाता है। तीसरा जो है, कई बार तो भुगतान जो 2-2 3-3 साल तक होता नहीं है। इसी में से कई लोग हैं, जैसे सिंचाई में हमने बाढ़ के दौरान काम करे थे, अभी 3-3 साल से लोगों की पेमेंट नहीं हुई है। या एआर में जो है बहुत विलंब हो जाता है, कई बार 2-2 3-3 साल हो लग जाते हैं। तो सरकार को कुछ टाइम फ्रेम रखना चाहिए। ठीक है, इस बार बाढ़ का काम किया है, इस साल नहीं तो अगले साल कर दो। ये थोड़े कि 5-5 साल तक जो है काम नहीं कर पाएगा। अगला जो है पॉइंट, जो हम लोग सामग्री लेते हैं, जैसे सीमेंट, लोहा हो गया, रोड़ी होगी, बजरी हो गया, डस्ट हो गया, जो भी सड़क निर्माण में हम लोग यूज करते हैं, तो ये 2016 के रेट चल रहे हैं आजकल। जो शेड्यूल एसएसआर होता है अपना पीडब्ल्यूडी का स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट वगैरह होते हैं, तो वो पुराने रेट पे चल रहा है। हालांकि आजकल उन्होंने एक नई विज्ञप्ति निकाली है कि आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो हर बार जो है ये रिपीट होनी चाहिए नए। जैसे आज की डेट में लेबर का रेट जो है 300 मेरे ख्याल से कुछ है एसएसआर के हिसाब से, लेकिन 405 रुपए है। लेकिन आप देख लो कि 600-700 या 800 से कम कोई, कई कई बार तो इमरजेंसी में 800-800 रुपए भी हमें देने पड़ते हैं लेबर को। तो आप उन रेटों को कभी कंपेरिजन करें तो कभी भी हम उस हिसाब से ठेकेदार घाटे में जाता है। रेत बजरी है, जैसे दिन प्रति आपने देखा होगा 2 साल पहले ही लगभग 75 का कुंटल मिलता था। 75, आज की डेट में 100-110 पहुंच चुका है कुंटल का रेट। उसके ऊपर फिर हमें रॉयल्टी भी भरनी है, जीएसटी भी भरनी है। तो कहने का मतलब ठेकेदार चारों तरफ से परेशान हो रखा है, एक तो काम लेने के लिए, फिर काम करने के लिए, फिर आखिरी में पेमेंट ना होने की वजह से। तो ये हमारे जो है मेन मेन जो है 5-6 बिंदु हैं। एक मैं आपको इसका ये पॉइंट भी लिखित में दे देंगे इसका आपको। धन्यवाद आप सभी का। अभी आपका कहना है कि बहुत सारी समस्याएं ठेकेदारों को झेलनी पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर के ठेकेदारों को यहाँ मजबूत करने के लिए, उनके पैर पसारने के लिए सरकार को कैसा करनी है? बिल्कुल सही है ही। ठेकेदार के एवरी स्टेप छोटे ठेकेदारों को खत्म करने के लिए हुआ है। इसीलिए वो 10 करोड़ का एक सिंगल बिल ला रहे हैं टेंडर, डब्ल्यू बिल का। जबकि छोटा ठेकेदार कितना करता है, 10 लाख 20 लाख तक का काम। सरकार की नीति यही है इस टाइम छोटे ठेकेदारों को खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए वो मुझे मनपसंद ठेकेदार ले आएंगे अपना कहीं बाहर। तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसे आप कह रहे हैं कि छोटों को खत्म करना चाह रहे हैं और जो बाहर के, क्या कारण लगता है? इसके पीछे तो कारण सरकारी गोदामाई है।
तो आपको आपका जो हमें अनुमान क्या कहते हैं, जो हमें कारण लगता है इसका कि छोटे छोटे काम देने में सरकार को लगता है कि जो नेता लोग बड़े नेता हैं, जो चाहे तो कोई वहाँ जैसे जिसके विधानसभा एग्जाम्पल दीजिए, अभी कुछ सालों पहले ही रेवाला में और भट्टोवाला के दो बड़े बड़े कामों को मिक्स कर दिया गया, एक 5 करोड़ का टेंडर बना दिया गया। इससे नेताओं को ज्यादा उनको जो कमीशन चाहिए होता है वो एक व्यक्ति से मिल जाता है और ज्यादा उन्हें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुख्य कारण है। आप देखिए एआर में हो या किसी भी काम में हो, ये लोग क्या करते हैं, ना तो अखबार में देते हैं, अंदर खाने ये काम कर लेते हैं, अपने चहेतों को काम देते हैं। आप कभी पीडब्ल्यूडी की लिस्टिंग मेरे पास, मैंने एक सूचना मांगी थी पीडब्ल्यूडी से, तो उसमें भी इसी तरह मैं सूचना मांगी थी एआर में और रोड कटिंग में काम की सूचना दीजिए, तो ज्यादातर नाम एक ही व्यक्तियों के हैं, 3-4 व्यक्तियों के, बाकी सब आदमी सब खाली हो गए हैं। तो मेन कारण वही है, नेताओं को अपने जो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें फंडिंग चाहिए है, वो चंद लोगों से इकट्ठा हो जाए, इसलिए बड़े बड़े काम करे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं किसी विभाग में या ज्ञापन वगैरह कुछ दिया इससे पहले? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने अधिशासी अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता और सचिव पीडब्ल्यूडी तक को और मुख्य सचिव तक जो है हमने ज्ञापन दे रखे हैं, और उन लोगों ने हमको आश्वासन भी किया था कि शीघ्र ही आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हम लोग पिछले 1 साल से संघर्षरत चल रहे हैं, पिछले 1 साल से भी सिर्फ एक रुझान आया अभी कि आप लोगों को, जो स्थानीय लोगों को 10 करोड़ तक के काम हमने जो है स्वीकृत कर दिया है, यानी स्थानीय लोग 10 करोड़ तक काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आदमी 1.5 करोड़ तक सिंगल बिड सिस्टम है, जब वो 2 करोड़ के काम को ही जो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो 10 करोड़ के काम को कैसे क्वालिफाई कर देगा वो? उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, किसी से वंचित करके किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ये भी पॉलिसी बदली करी है इन्होंने। तो आगे फिर आप ये देखिए कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है, कभी 15 साल से कभी उनने कभी ऐसी बैठक नहीं कराई होगी, ठेकेदारों को लेकर एक बैठक कराई जाए कि कैसे ठेकेदारों का उत्थान हो, कैसे वो आगे, ऐसी कोई बैठक कभी उन प्रतिनिधियों द्वारा नहीं करी गई। अच्छा, इससे पहले एक मामला आया था, श्यामपुर का ही था, एक ठेकेदार ने मेट पर आरोप लगाए थे कि काम को पास करने के लिए उन्होंने जो है शायद रकम मुझे पता नहीं है, लेकिन पैसों की डिमांड की थी उन्होंने। तो श्यामपुर का मामला नहीं था, वो अपना गुज्जर प्लॉट का मामला था, गुज्जर प्लॉट का मामला था, और वो सुलझ गया है। और इस तरह की घटना अक्सर हो रही है। तो आप लोगों से भी क्या किसी काम को बिलिंग के लिए पैसा ऐसा डिमांड होती है? आप नॉर्मल होके, हमसे ज्यादा आप नॉर्मल आप विभागों में नॉर्मल होके चल जाए तो आपको पता लग जाएगा कि इस फाइल को इस टेबल से उस टेबल में पहुंचाने के लिए किस तरह ठेकेदार को शोषित किया जाता है। कमीशन देना पड़ता है? यानी बिल्कुल देना पड़ता है। कुछ और तुम बोलिए। एक नई समस्या और आजकल बहुत तेजी से हमारे विभाग में आ रही है। अब पहले तो सिंगल बिड टेंडर बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन अब जब हो रहे हैं कुछ छोटे टेंडर 50 लाख से मतलब 1.5 करोड़ से नीचे के, तो उसमें भी लोकल जनप्रतिनिधि का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे एमपी और एमएलए का हमारे यहाँ पर ना, वो पहले से ही नाम भेज देते हैं सिलेक्ट करके कि ये टेंडर इसी का होना है। तो उस टेंडर को क्या है, जो निर्धारित डेट होती है खोलने की, उसको नहीं खोलते हैं, उसको 2 महीने 3 महीने मामला ठंडा करने के लिए उसे होल्ड कर देते हैं। उसके बाद वो उसी का होता है जिसका ऊपर से नाम आ रखा होता है। बाकी ठेकेदारों को डरा के, धमका के या कुछ लालच दे के साइड कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए बता दूं, अभी बीच में जिला योजना आई थी, तो जिला योजना का कुछ प्रस्ताव पास हुए थे, तो उसमें साफ ये कर दिया गया था प्रतिनिधियों द्वारा कि हमारे व्यक्तियों को दिया जाए। जब हमने विरोध करा तो ऋषिकेश का जो जिला योजना है वो तो अखबार में छप गई, मगर डोवाला की जिला योजना एक्शन द्वारा में ये कहा गया कि ये जो प्रस्ताव हैं ये हमें मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम इनको लगा नहीं रहे। मगर उसके बाद हमने देखा कि वो जिला योजना भी चंद लोगों को बांट दी गई अंदर का। अच्छा, टेंडर पर जी मैं बता रहा हूँ। तो खास लोगों, क्योंकि टेंडर ओपन होता होगा शायद, मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे में खास लोग कैसे उसके अंदर आ जाते हैं? जैसे आप एआर में आ जाइए, सबसे पहले तो एआर के जो योजना होती है, एआर की योजना होती है, उसमें ये कहते हैं कि हमने अखबार में मैंने एक सूचना मांगी थी एआर की सूचना के लिए, तो इनने मुझे ये दिया। मैंने कहा कौन से अखबार में दिया, तो इनने सिर्फ डेट दी है, ना तो मुझे उसे छाया प्रति दी है। अच्छा, उस अखबार की कि कौन से अखबार में। शर्तें क्या है, जो संस्थाएं हैं ये, जैसे ऋषिकेश की योजना है तो ऋषिकेश के अखबार में आनी चाहिए,
ये टीवी के अखबार में दे देंगे, भागेश्वर के अखबार में दे देंगे, अखबार में दिखा दिया कि अखबार में हमें दिया, वो अंदर खाने बॉन्ड बन जाते हैं। ये प्रक्रिया है। बड़ी योजना में ये क्या करते हैं कि मान लो जैसे सबसे पहले टेंडर किसी ने डाला तो जो हार्ड कॉपी जो टेंडर में हार्ड कॉपी डलती है उसमें स्टाम्प हटा देंगे या एक रसीद हटा देंगे, जैसे आपने अभी कुछ 2 दिन पहले मुनि की रेती में ये मामला देखा हुआ। इसी तरह ये अधिकारी करते हैं और ठेकेदार इसलिए चुप रहते हैं कि उन्हें आगे भी काम करना होता है। तो ये है मतलब भाईचार बात करें तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे पड़े, काम सुधारना है। हमें काम में यार चुप हो जाएंगे, कमीशन देना ही पड़ेगा। कमीशन आप लोग भी देते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी गलती हो।